अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारकल्लाह फी। सिस्टर आयशा ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो 28 का दौरा करम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 28 जुज कंप्लीट कर लिए। और लुगतुल आयात, अल्लाह की निशानियों के बारे में बहुत बहुत कुछ सुना। जो हम सब सिस्टर्स ने मिलकर कहा। जुज 29 और 30 में ज्यादातर जिक्र आखिरत के दिन का है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिस 29 और 30 में ज्यादातर आखिरत का के दिन का जिक्र है, क़यामत के दिन का जिक्र है। और जन्नत जहन्नम के डिटेल्स के डिस्क्रिप्शन भी हैं। और कौमों का भी जिक्र है जिन पर अजाब आया था। तो ये सब निशानियां ऐसा है कि अब खात्मे पे हर कुरान जो कंपाइल किया गया है, और ये निशानियां झंझोड़ देने वाली है। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दैट। तो ये जूस 29 इज नोन एज तबारकल्लज़ी। सूरह मुल्क से शुरू करते हैं। सूरह मुल्क। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सूरह मुल्क, मुल्क का मतलब बादशाहत है। मुल्क एक सूरह है जो मक्की है, और इसमें 30 आयत हैं और एक रुकू है। इस सूरह की फजीलत में हदीस आती है कि अल्लाह की किताब में से एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयत हैं। ये अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करे यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाए। और एक हदीस भी आती है कि सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाएगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये सूरह पढ़ा करते थे। तो हम इस सूरह को रिफ्लेक्शन के साथ पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ रेसिटेशन। तो इस सूरह में अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत बताई गई है, जो कि लुग़तुल आयात में से है। अल्लाह के वजूद और अल्लाह की अजमत की निशानियां हैं। मुल्क का मतलब जैसे मैंने कहा कि बादशाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। बहुत बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में है सारी बादशाहत, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को, ताकि आजमाए कौन सा तुम में से है ज्यादा अच्छा अमल में, और वो जबरदस्त है, बख्शिश करने वाला है। तो अल्लाह ताला ही है जिसके हाथ में तमाम बादशाहत है, सारी बादशाहत है। कोई एक एरिया नहीं, कोई एक लोकेलिटी नहीं, बल्कि सारी की सारी बादशाहत। और वही कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह ताला इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी और मौत भी देने वाला। इस आयत में इंसान के पर्पस ऑफ क्रिएशन का जिक्र है। सूरह जारियात में जैसे आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और यहाँ और वजाहत है कि अल्लाह ताला आजमाएगा कि कौन अच्छे अमल करेगा। कौन से अमल? अच्छे अमल जो कुरान और सुन्नत से साबित हों। और अल्लाह ताला जबरदस्त है, अजीज है, और पकड़ में और बख्शिश करने वाला है करने में। जिसने बनाया 7 आसमान तह ब तह, ना तुम देखोगे रहमान की तख्लीक में कोई नुक्स या खलल। फिर लौटाओ निगाहों को, क्या तुम देखते हो कोई शगाफ? अगर हम चाहें तो भी कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। फिर लौटाओ निगाहों को, बार बार लौट आएगी तेरी तरफ निगाह, जलील होकर वो थकी हुई होगी। जितना भी तुम कोशिश कर लो, कोई भी खलल नहीं तलाश कर सकते, कोई भी नुक्स नहीं देख सकते हम अल्लाह की क्रिएशन में। और अलबत्ता तहकीक, खूबसूरत बनाया हमने आसमानी दुनिया को चिरागों के साथ, और बनाया हमने उनको मारने की चीज शैतानों के लिए, और तैयार किया हमने उनके लिए जलने का अजाब। जिन्नात जब आसमानों पर जाते थे अल्लाह ताला की बातें सुनने के लिए, तो उनके पीछे आग के शोले लगा दिए जाते। तो उस बात का जिक्र है यहाँ पर।
اور उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ अजाब है जहन्नम का, और कितना बुरा है लौटने की जगह, ठिकाना। जब वो डाले जाएंगे उसमें सुनेंगे वास्ते उसके चिल्लाने, और वो जोश खा रही होगी। यानी जहन्नम में आग जो भड़केगी वो उसकी भी आवाज होगी चिल्लाने की, और लोगों की भी चिल्लाने की आवाज होगी। आग की आवाज जोश खाकर निकल आएगी। करीब है कि करीब है कि फट जाए गुस्से से गजब से, जब कभी डाली जाएगी उसमें कोई फौज फौज पूछेंगे उनसे उनके दरोगा, क्या नहीं आया तुम्हारे पास कोई डराने वाला? वो कहेंगे, क्यों नहीं, तहकीक आया हमारे पास डराने वाला, तो झुठला दिया हमने और कहा हमने, नहीं नाजिल की अल्लाह ने कोई चीज, नहीं तुम मगर बड़ी गुमराही में थे। जहन्नम का दरोगा यानी गेट कीपर पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? तो वो लोग कहेंगे कि काश हमने सुन लिया होता तो आज हम यहाँ जहन्नम में नहीं होते। और वो कहेंगे, काश हम होते, हम सुनते, या हम समझते होते, ना होते हम दोजख वालों में से। तो वो एतराफ करेंगे अपने गुनाह का, तो लानत है दोजख वालों के लिए। अल्लाह महफूज रखे हमें जहन्नम के अजाब से, आमीन। बेशक वो लोग जो डरते हैं अपने रब से साथ गैब के, उनके लिए बख्शिश है और अज्र है बहुत बड़ा। जो लोग डरते हैं उनके लिए अज्र है बहुत बड़ा। और छुपाओ बात अपनी या जाहिर करो उसको, बेशक वो जानने वाला है सीनों के भेद। क्या नहीं वो जानेगा जिसने पैदा किया, और वो बारीक बीन है बाखबर है। अल्लाह ताला सीनों के भेद तक को जानता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। अल्लाह से कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है। ये भी बड़ी निशानी है अल्लाह की सिफात की। लतीफुल खबीर है अल्लाह, बारीक बीन है एंड ऑल अवेयर। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल अवेयर। वो जात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, बस चलो इसके अतराफ में और खाओ उसके रिस्क में से, और उसकी तरफ दोबारा जिंदा होना। अल्लाह ताला ने ही ये क्रिएट किया है, और अल्लाह ताला ही के पास जाना है। क्या बेखौफ हो गए तुम उससे जो आसमान में है, कि वो धंसा दे तुमको जमीन में, अचानक वो फट जाए? क्या बेखौफ हो गए तुम उससे जो आसमान में है, कि वो भेजे तुम पर पत्थरों की बारिश? बस अनकरीब तुम जान लोगे कैसा डरावा था मेरा। पिछली कौमों पर अल्लाह ताला का अजाब उतरा था, पत्थरों की बारिश वगैरह उतरी थी। तो क्या अल्लाह ताला हम पर ऐसा अजाब नहीं कर सकते? अल्लाह ताला इस अजाब से महफूज रखे हमें, आमीन। क्या भला इन्होंने नहीं देखा परिंदों की तरफ, उनके ऊपर सफे बस्ता और वो समेट लेते हैं, नहीं थामता उनको मगर अर्रहमान, बेशक वो हर चीज को देखने वाला है। परिंदे जिस तरह अलाइनमेंट में उड़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। कोई भी गाइडेंस नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने थामा हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने अलाइनमेंट में ही उड़ते हैं आसमानों में। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है, या कौन है ये जो वो लश्कर जो तुम्हारा जो मदद करे तुम्हारी, रहमान के सिवा नहीं है काफिर मगर धोखे में। काफिर धोखे में हैं कि उनकी पकड़ नहीं होगी, कोई लश्कर आ जाएगा उनको बचाने के लिए। या कौन है वो जो रिस्क देगा तुमको और रोक लिया उनसे रिस्क अपना, बल्कि वो अड़े हुए हैं सरकशी में और नाफरमानी में। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है, फिर भी हम अड़े हुए हैं नाफरमानी में। या फिर जो चलता है सर झुकाकर अपने चेहरे पर ज्यादा हिदायत याफ्ता है, या जो चलता है सीधा सीधे रास्ते पर, कौन ज्यादा या हिदायत याफ्ता है? कह दीजिए वो जात है जिसने पैदा किया तुमको और बनाया उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल। कितना थोड़ा तुम शुक्र अदा करते हो। क्या हम शुक्र अदा करते हैं? ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमें कान दिए, आंखें, दिल सब बनाए।
क्या हम कभी इसका शुक्र अदा करते हैं? अगर करते भी हैं तो कितना कम करते हैं। कह दीजिए, वो जिसने फैलाया तुमको जमीन में, और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। और वो कहेंगे, कब है ये वादा, अगर हो तुम सच्चे। जब क़यामत के दिन का जिक्र होता है तो काफिर पूछते हैं कि कब है क़यामत आने वाली, तुम तो कह रहे हो कि सच्ची है बात, तो कब है वो? कह दीजिए, बेशक इल्म अल्लाह के पास है, और बेशक मैं डराने वाला हूँ। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ डराने आए हैं, उनको गैब का इल्म नहीं है। वो क़यामत के दिन का इल्म नहीं रखते कि कब आएगी। फिर जब वो देख लेंगे उसको नजदीक, बिगड़ जाएंगे चेहरे उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया, और कह दिया जाएगा, ये है वो चीज, साथ इसके थे तुम तकाजा करते। जब वो क़यामत को देख लेंगे तो उनके चेहरे शौक से बिगड़ जाएंगे, डर के मारे। कह दीजिए, क्या देखा तुमने, अगर हलाक कर दे मुझको अल्लाह और उससे जो मेरे साथ है, या रहम करे हम पर, तो कौन पनाह देगा काफिरों को दर्दनाक अजाब से? कौन है जो पनाह दे सकता है? कोई भी नहीं है जो बचा सकेगा हमें अजाब से। कह दीजिए, वही रहमान, ईमान लाए हम उस पर, और उसी पर तवक्कल किया हमने। बस अनकरीब तुम जान लोगे कौन है वो जो खुली गुमराही में है। कह दीजिए, क्या देखा तुमने, अगर हो जाए पानी तुम्हारा गहरा, तो कौन है जो लाए तुम्हारे पास बहता हुआ पानी? अगर पानी खत्म हो जाए दुनिया से तो कौन ला सकेगा पानी? पानी जैसी बेसिक चीज भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। यही अल्लाह ताला की कुदरत है। सुभान अल्लाह। सूरह कलम। सूरह कलम मक्की सूरा है। इसमें 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। नून, कसम है कलम की और कसम है उसकी जो कुछ वो लिख रहे हैं। अल्लाह ताला ही हैं जो किसी चीज की भी कसम खा सकते हैं। अल्लाह ताला जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसकी अहमियत पता चलती है। तो कलम की अहमियत को देखिए। हम हमको ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी की कसम खाएं, सिर्फ अल्लाह ही की कसम हम खा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम बनाई और कहा कि लिखो। कलम क्या लिख रही है? जो कुछ लौहे महफूज में लिखा हुआ है वो लिख रही है। हर वो चीज जो फरिश्ते लिख रहे हैं, कायनात में जो भी इल्म है वो लिखा हुआ है। नहीं है आप अपने रब के नेमत के साथ मजनून, और बेशक आपके लिए अलबत्ता अज्र है ना खत्म होने वाला। कुफारे मक्का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून बुलाते थे, तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं, नहीं, आप कोई मजनून नहीं है, आपको बहुत बड़ा अज्र है। कुरान तक लोगों को जो बुला रहे हैं आप, इसका अज्र आपको मिलेगा, क्योंकि आप उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। वो भी ना खत्म होने वाला अज्र मिलेगा। और बेशक आप अलबत्ता अखलाक की बुलंद मर्तबे पर हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुलंद मर्तबे पर हैं। बस अनकरीब तुम भी देखोगे और वो भी देखेंगे कौन तुम में से मजनून हो। बेशक रब तेरा वो ज्यादा जानता है उसको जो भटक गया उसके रास्ते से, और वो ज्यादा जानता है हिदायत पाने वालों को। और ना तुम इताअत करो झुटलाने वालों की। यानी झुटलाने वालों की इताअत नहीं करना है, जो क़यामत के दिन को झुटलाते हैं, कुरान को झुटलाते हैं और चाहते हैं काश तुम सुस्ती करो तो वो भी सुस्ती करें। और ना तुम इताअत करो हर बहुत कसम खाने वालों की, जलील की, ऐब जोई करने वाला, चलने वाला, साथ चुगलखोरी की। कुफारे मक्का कहते थे कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा तुम हमारी बुतों की इबादत करो, थोड़ा हम अल्लाह की इबादत करेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे ऐब लगाने वाले और चुगलखोरी करने वालों की बातों में मत आओ। बहुत रोकने वाला भलाई का, हद से बढ़ने वाला गुनहगार। बहुत हो
बड़खो, बदजात, इसके बाद बद असल भी है कि वो है माल वाला और बेटों वाला। मुफस्सरीन का कहना है कि ये आयतें में डिस्क्रिप्शन जो है वो वलीद बिन मुगीरा का है, जो भलाई से रोकता था और कहता था कि कुरान में जो कहानियां हैं वो पिछले लोगों की हैं, बस कहानियां ही हैं। तो उसका जिक्र है यहाँ पर। जब पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयत, कहता है कहानियां हैं पहलों की, अनकरीब हम दाग देंगे उसको ऊपर नाक के। बेशक हमने आजमाइश में डाला हमने उनको, जैसे कि आजमाया हमने बाग वालों को। जब उन्होंने कसम खाई अलबत्ता काट लेंगे उसको सुबह सवेरे। और वो इस्तिस्ना कर रहे होंगे, तो फिर गया उस पर एक फिरने वाला तेरी रब की तरफ से, और वो सो रहे थे तो हो गया वो बाह जड़ कटे। यहाँ पे एक बाग वालों का किस्सा बयान किया गया है जो अरबों में काफी मशहूर था। एक बहुत बड़ा बाग था जिसका मालिक उस बाग की पैदावार में से कुछ हिस्से मिस्किनों को भी बांट देता था। उसके वफात के बाद क्या हुआ, उसके वारिसों ने फैसला किया कि अब तो कोई हिस्सा मिस्किनों को नहीं देंगे, और जाके कटाई कर लेंगे तो मिस्किनों को पता भी नहीं चलेगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया और बाग तबाह हो गया। तो यहाँ पे है कि जो अपनी नीयत खराब करता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वो सोचे थे कि सुबह जाकर कटाई कर लेंगे और मिस्किनों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो फिर गया उस पर एक फिरने वाला तेरे रब की तरफ से, और वो सो रहे थे। जब वो सो रहे थे वो बाग तबाह हो गया, तो हो गया वो बाग मानिंद जड़ कटे। और एक दूसरे को पुकारने लगे सुबह सवेरे कि चलो पर अपने अपने खेत पर, अगर हो तुम काटने वाले। तो वो चल दिए और चुपके चुपके बातें कर रहे थे कि नहीं दाखिल होगा उस पर आज तुम पर कोई। वो सोचे थे कि कोई मिस्किन नहीं आएगा और कटाई कर लेंगे। और वो सुबह सवेरे गए बिल्कुल करते हुए, रोकने पर ऐसा कि कुदरत रखने वाला हो। तो जब देखा उन्होंने उसको, कहने लगे बेशक हम अलबत्ता भटक गए हैं, बल्कि हम महरूम कर दिए गए हैं। बोला उनका दरमियाना, क्या नहीं मैंने कहा था तुमसे, क्या नहीं तुम तस्दीक करते। उन्होंने कहा पाक है रब मेरा, रब हमारा, बेशक हम जालिम। तो मुतवज्जे हुआ उनका बास बास पर, आपस में मलामत करते हुए वो गिल्ट फील कर रहे थे। उन्होंने कहा हाय अफसोस हम पर, बेशक हम सरकश। उम्मीद है कि रब हमारा कि वो बदल कर दे हमको बेहतर इससे। बेशक हम अलबत बेशक हम अपनी रब की तरफ रगबत करने वाले हैं। इसी तरह अलबत इसी तरह अजाब, और अलबत्ता अजाब आखिरत का ज्यादा बड़ा है। काश वो होते, वो जानते हैं। एक बार अजाब आ जाए तो उसको टाल नहीं सकते। बेशक मुत्तकी लोगों के लिए उनके रब के नजदीक बागात हैं नेमतों में। तो यहाँ पे जिक्र है कि जो मुत्तकी हैं उनके लिए बागात हैं। क्या भला हम कर दें मुसलमानों को मुजरिमों की तरह? क्या है तुम्हारे लिए, कैसा तुम फैसला करते हो? या तुम्हारे लिए कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो काम या अमल करते हो, क्या तुम चाहते हो कि इस अमल के बदले तुम्हारे साथ कोई खैर हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का फैसला सिर्फ काम पर नहीं, नियतों पर भी होता है। तो ये वाकया अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला से कुछ भी छिप नहीं सकता। नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। बेशक तुम्हारे लिए इसमें अलबत्ता वो है तुम पसंद करते हो, या तुम्हारे लिए कोई अहद है हम पर बाकी रहने वाली कयामत के दिन पर, कयामत के दिन तक। बेशक तुम्हारे लिए अलबत्ता वो है जो तुम फैसला करते करोगे। पूछो उनसे कौन सा उनमें से साथ उनके जामिन है, कोई है जो जिम्मेदारी लेगा इसकी? या उनके लिए कुछ शरीक हैं, बस चाहिए कि वो ले अपने शरीकों को।
अगर हैं वो सच्चे, कोई शरीक उनको बचा सकेंगे? जिस दिन खोल दिया जाएगा पिंडली से और वो बुलाए जाएंगे तरफ सजदों के, तो वो इस्तिताअत न रखते होंगे। तो जामिन कौन है जो जमानत देगा? कौन बचा सकेगा उनको अल्लाह के सिवा? अगर वो सच्चे हैं तो बुला लें अपने शरीकों को, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। खोल दी जाएगी जब पिंडली, मीन्स कयामत जब आएगी। मुहावरतन कहा गया है कि कयामत जब आएगी तो इट इज लाइक खोल दी जाएगी पिंडली और वो बुलाएंगे सजदों की तरफ, जो सजदे वो दुनिया में नहीं करते थे। नीचे होंगी उनकी निगाहें, छा रही होंगी जिल्लत उन पर, और तहकीक थे वो बुलाए जाते सजदों की तरफ, और वो सही सलामत थे। इस बात पर भी वो झुटलाते हैं कि कुरान को झुटलाते हैं कि जब भी सजदों की तरफ बुलाया जाता था उनको तो वो नहीं आते थे, यानी नमाज की तरफ। और मैं ढील दे रहा हूँ उनके लिए, बेशक मेरी चाल बहुत पुख्ता है। ये भी अल्लाह ताला की निशानी है कि अल्लाह ताला ढील दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे जुटलाने वालों को। अल्लाह ताला का प्लान जो है, हमें अल्लाह की तरफ से कोई भी अल्लाह ताला की पकड़ से कोई भी बचा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला महफूज रखे इस पकड़ से। और मैं ढील दे रहा हूँ उनके लिए, बेशक मेरी चाल बहुत पुख्ता है। या तुम सवाल करते हो उनसे किसी अज्र का, तो वो तावान से दबे जाते हैं। तावान यानी टैक्स। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौहीद की दावत इन लोगों को दे रहे थे, उसके लिए कोई टैक्स तो नहीं मांग रहे थे, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि तौहीद पर आना टैक्स की तरह भारी लग रहा था उनको। या उनके पास कोई गायब है तो वो लिख रहे हैं। बस सब्र करो अपने रब के हुक्म के लिए, और ना तुम मानिंद मछली वाले के, जब उसने पुकारा और वो गम से भरा हुआ था। तो यहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो मछली वाले हैं। आप लोगों ने उनके बारे में काफी बारों में सुना भी होगा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनकी तरह, यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह बेसब्रे ना हो। तो सब्र करो और जल्दी ना करो। अगर ना होती ये बात कि पा लिया उसको एक नेमत ने उसके रब की तरफ से, अलबत्ता फेंक दिया जाता चटियल मैदान में और वो मजमूम होता। तो अल्लाह ताला की रहमत से यूनुस सल्लल्लाहु को बचा लिया गया और उनकी कौम से भी अजाब टला गया, क्योंकि मछली के पेट में उन्होंने दुआ और तौबा की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चुन लिया उसको उसके रब ने, तो बना दिया उसको सॉलिह लोगों में से। और बेशक करीब है कि और बेशक करीब है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अलबत्ता फिसला देंगे आपको अपनी निगाहों से, जब वो सुनते हैं जिक्र को और वो कहते हैं बेशक वो अलबत्ता मजनून है। जो लोग कुफ्र करते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाउट डाल सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शायद वो लोग फिसला दें आपको अपनी निगाहों से। तो ये मत अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप पर डाउट मत करो। और नहीं है वो मगर एक नसीहत सब जहानों के लिए। तो ये भी एक नसीहत है कि हर चीज में जो भी अल्लाह ताला की हिकमत है और नसीहत है, तो जो वो लोग मजनून कहते हैं उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत ही थी। उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहने की वजह से काफी लोग अट्रैक्ट हुए जानने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कौन है ये मजनून बोल के, और ईमान ले आए। तो ये भी अल्लाह ताला की एक हिकमत थी। सूरह हाक्का, सूरह हाक्का सूरह हाक्का मक्की सूरह है, इसमें 52 आयत और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। इस सूरे में पिछली कौमों का जिक्र है, उन पर कैसे अजाब आए, और क्यामत के दिन और जहन्नम का भी जिक्र है, जो कि एक सच्चाई है, एक रियलिटी है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہونے والی، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ حق ہونے والی، یعنی قیامت۔ جھٹلایا سمود نے اور عاد نے بھڑکا دینے والی کو، یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ تو رہے سمود، پس وہ ہلاک کیے گئے اونچی آواز سے، تو چیخ سے سمود ہلاک کیے گئے۔ اور رہے عاد، پس وہ ہلاک کیے گئے ساتھ ایک ہوا کے، پالے والی، ٹھنڈ والی، سرکش، حد سے نکلنے والی۔ تو قوم عاد ہوا کے ساتھ ہلاک کیے گئے، مسلط کر دیا اس کو ان پر 7 راتوں تک اور 8 دن تک، پے در پے مسلسل۔ تو تم دیکھتے ان لوگوں کو، قوم کو اس میں گھرے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے کھوکھلے یا خالی۔ تو ہالو ٹرنکس کی طرح وہ اکھاڑے گئے، اور 7 رات اور 8 دن ان پر ہوا اور عذاب آیا۔ تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی بچا ہوا؟ اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور الٹائی جانے والی بستیاں 7 خطا کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی۔ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، اپنے رب کے رسول کی، تو اس نے پکڑ لیا ان کو ایک پکڑ سخت سے۔ بے شک ہم نے جب بلندی میں تاوز کر گیا پانی، سوار کیا ہم نے تم کو کشتی میں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں سوار کیا، تاکہ ہم تاکہ ہم بنا دے اس کو تمہارے لیے یاد دہانی، اور یاد رکھے اس کو کان یاد رکھنے والے۔ پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک ہی بار، یعنی سور پھونکا جائے گا، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، تو دونوں توڑ دیے جائیں گے توڑنا ایک بار۔ تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، اور پھٹ جائے گا آسمان، تو وہ اس دن سست کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اٹھائے ہوئے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، یعنی ہمیشہ 4 فرشتے اٹھائے ہوتے ہیں عرش کو اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گی تم سے چھپنے والی کوئی راز۔ تو رہا وہ جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا لو پڑھ لو میری کتاب۔ تو خوش ہو کر وہ کہے گا کہ پڑھ لو میری کتاب، کیونکہ اسے رائٹ ہینڈ میں کتاب دی گئی، یعنی اچھے اعمال کیے اس نے۔ بے شک میں یقین کر رکھتا ہوں کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب کا، اور حساب لینے میں بہت انٹرسٹڈ ہوگا وہ۔ تو وہ عیش کی زندگی میں ہوگا دل پسند، جنت میں بلند میوے جس کے جھک رہے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو کر چکے تم دنوں میں گزشتہ، یعنی گزشتہ دنوں میں جو بھی اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، اور وہ جنت میں ہوں گے۔ اور کہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی اپنے بائیں ہاتھ میں، تو کہے گا اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال، اور نہیں میں جانتا کیا ہے حساب میرا۔ اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کرنے والی، یعنی موت ہی فیصلہ کرنے والی ہوتی، مجھے حساب کتاب نہیں دیا جاتا، کیونکہ لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا تھا حساب، یعنی برے اعمال ہیں۔ نہ کام آیا مجھ کو مال میرا، ہلاک ہو گیا مجھ سے سلطان میرا، کوئی پاور کوئی مال کچھ بھی کام نہیں آیا۔ پکڑو اس کو پھر توق پہناؤ اس کو، پھر جہنم میں جھونکو اس کو، پھر ایک زنجیر میں، لمبائی اس کی 70 گز ہے، بس داخل کرو اس کو، تو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بے شک وہ تھا، وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر جو بڑا ہے، العظیم ہے، اور نہیں وہ ترغیب دیتا اوپر مسکین کے کھانے کے، وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی دلی دوست، اور نہ کوئی کھانا مگر پیپ کا، زخموں کے دھوؤں کا، نہیں کھائے گا اس کو مگر خطا کا، یعنی کیسا کھانا ہوگا کیسا پینا ہوگا جہنم کے دن۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں تم دیکھتے، بے شک وہ البتہ ایک بات ہے معزز پیغمبر کی، اور نہیں وہ کسی شاعر کا قول، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہیں قول ہے کسی کاہن کا، کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو۔
نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اگر گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں، البتہ پکڑ لیتے ہم اس کو دائیں ہاتھ سے، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے رگے گردن یعنی جان۔ یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات گھڑ لیتے کہ قرآن کو گھڑ لیتے تو ان کی بھی پکڑ ہوتی، اور ان کو پکڑا جاتا، چھوڑا نہیں جاتا، ان کو بخشا نہیں جاتا۔ تو نہ ہوتے تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والے، رکھنے والے، اور بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں پر، اور بے شک وہ البتہ حق ہے یقینی۔ قیامت کے دن کافروں کی حسرت ہوگی، وہ ریگریٹ کریں گے کہ قرآن کے اوپر انہوں نے ایمان کیوں نہیں لایا۔ پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے جو کہ رب عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، کتنی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سورے میں اتنی بیان کی گئی ہے، اور تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت آگے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، آمین ثم آمین۔ سورہ معارج مکی سورہ ہے، اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ معارج یعنی بلندیاں ہیں، عروج سے ہے۔ اس سورے میں بھی قیامت کے دن کی وضاحت ہے، ڈیٹیلز ہیں، جہنم اور جنت کا بھی ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ایک شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے واسطے اس کا کوئی دفاع نہیں، کوئی بچانے والا نہیں کافروں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہے جو مالک ہے عروج کا، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف، ایک دن میں ہے اس کی مقدار 50,000 سال۔ تو یہ واقع ہونے والا عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن کا عذاب ہے، کوئی یہاں پر بچانے والا، ڈیپینڈ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بہت بلند ہے، بلندی والے ہیں، سب بلندیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے نیچے ہیں۔ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ پس صبر کیجئے، صبر اچھی طرح۔ قیامت کے دن جیسے کہا گیا ہے 50,000 سال کے برابر اس کی مقدار ہے۔ پس صبر کیجئے، صبر اچھی طرح، اچھی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر کافر ایمان نہیں لائے تو بھی انہیں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب، یعنی وہ قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن قیامت قریب ہے۔ جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح، یعنی آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہوگا، مولٹن میٹل جو ریڈ ہوتا ہے اس طرح آسمان کا کلر ہوگا، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور نہ پوچھے گا دلی دوست سے، وہ دکھائے جائیں گے اس کو، چاہے گا مجرم کاش فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو، یعنی اپنے بیٹے تک کو فدیے میں دینے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو بھی فدیے میں دے دیں تیار ہو جائیں گے، اور اپنے کنبے کو، وہ جو پناہ دیتا تھا اس کو، اور اس کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو، پھر وہ بچا لے اس کو، ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلہ والی آگ ہے، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال چمڑی کو، پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ جہنم میں اتنی شعلے والی آگ ہوگی کہ منہ کی چمڑی کو ادھیڑ دے گی۔ اور جمع کیا پھر سمیٹ کر رکھو، بے شک انسان پیدا کیا گیا بے صبرا، انسان تو بے صبرا ہی پیدا کیا گیا ہے۔ ہیلو، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف گھبرا اٹھتا ہے، اور جب پہنچتی ہے بھلائی بخل کرتا ہے، روکنے لگتا ہے۔
سوائے نمازیوں کے باقی سب روکنے لگتے ہیں جب ان کو اچھائی پہنچتی ہے تب۔ وہ اپنی نمازوں پر دوام رکھتے ہیں، یعنی کنٹینیوس نمازیں پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں حق ہے مقرر، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے، یعنی وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، اور وہ لوگ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی شرمگاہوں کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے گئے۔ پھر جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے وعدوں کے نگران ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی نمازوں پر وہ حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ باغوں میں عزت سے رکھے جانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا ڈسکرپشن اب اتنی آیتوں میں دیا گیا ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں، وعدوں کے پر نگران ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، گواہیوں پر قائم رکھتے ہیں، یہ لوگ باغوں میں ہوں گے، عزت سے رکھے جانے والے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کریے، آمین۔ تو کیا ہے ان لوگوں کو؟ کفر کیا آپ کی طرف دوڑ کے آنے والے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، گروہ در گروہ۔ کیا طمع رکھتا ہے، کیا امید رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ وہ داخل کیا جائے جنت میں نعمتوں بھری؟ کیا سب لوگ سوچتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ نعمتوں بھری جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ اتنا بھی آسان نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو اس سے جو وہ جانتے ہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں رب کی، مشرقوں کے اور مغربوں کے، بے شک البتہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، اور نہیں ہم سبقت لیے جانے والے۔ تو چھوڑ دو ان کو، وہ بحثیں کریں اور وہ کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ آئے اپنے دن کو، وہ وعدے کیے جاتے ہیں، جس دن وہ نکلیں گے خبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں، ویسے اٹھیں گے۔ دبی ہوئی جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوں گی ان پر ذلت۔ یہ دن ہے وہ جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ قیامت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب آسان کرے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ سورہ نو، سورہ نو مکی صورت ہے، جیسے کہ نام سے جج کرتا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ یہ اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بے شک ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان باربار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے قبل کہ آئے ان کے پاس عذاب دردناک، یعنی دردناک عذاب سے پہلے ان کو توحید پر لاؤ، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں۔ کلم کھلا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ خبردار کرنے آئے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور اطاعت کرو میری، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے، اور وہ مہلت دے گا ایک مقرر وقت تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو ڈھیل نہیں دی جاتی، اگر ہو تم جانتے۔ تو بہت وارن کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ آئے گا اللہ کا عذاب اور اس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے پکارا اپنی قوم کو رات کو اور دن کو۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، رات اور دن تبلیغ کی، رات اور دن بلائے۔ کیا ہم جب قرآن کو سیکھ جاتے ہیں کیا ہم ایسے اپنے لوگوں کی طرف پہنچاتے ہیں؟ نہیں نا، رات اور دن کو پہنچایا انہوں نے، اتنی فکر تھی ان کو ان کی قوم کی۔ تو نہ زیادہ کیا ان کو میری پکار میں،
مگر فرار میں وہ ان کی قوم نہ سنی۔ اور بے شک جب کبھی میں نے پکارا ان کو تاکہ تو بخش دے ان کو، انہوں نے ڈال دی ان کی انگلیاں اپنے کانوں میں اور ڈھانپ لیے کپڑے اپنے، اور انہوں نے اصرار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کرنا، اتنا تکبر کیا کہ جب اللہ کے نبی یہاں پر ان کی توحید کی دعوت دینے آئے ہیں تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کپڑوں سے چھپ رہے تھے، تکبر کر رہے تھے کہ ان کی بات نہیں مانیں گے، رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر بے شک میں نے پکارا ان کو بلند آواز سے، یعنی زور سے بھی پکارا۔ پھر بے شک میں نے اعلان کیا ان کے لیے، اور میں نے چپ کے ان کے لیے تنہائی میں کرنا، یعنی خاموشی سے الگ سے بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پہ استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ استغفر اللہ کہنا کتنا بہترین ہے اور اس میں کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ استغفار بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسانے والا۔ جب استغفار کریں گے، بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش بھیجیں گے، اور وہ مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، یعنی مالوں میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو یہاں استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں کہ استغفار اور بخشش مانگنا از لائک ون پل فار آل، مال، بیٹے، بارش، فصل اور بہت کچھ نعمتیں میں اضافہ ہوگا۔ کیا ہے تم کو؟ نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کا؟ اور تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو طرح طرح سے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کا تہے بتائے؟ پھر کائنات کا ذکر ہے کہ کیسا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہے بتائے پیدا کیا ہے بنا کوئی پلر کے، اور بنایا چاند کو ان میں نور جو ٹھنڈک دیتا ہے، اور بنایا سورج کو چراغ جو گرمی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگایا تم کو زمین میں، اور اللہ تعالیٰ نے اگایا تم کو زمین میں سے اگانا، یعنی پیداوار۔ پھر وہ لوٹائے گا تم کو اس میں، اور وہ نکالے گا تم کو نکالنا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین میں لوٹائے گا تم کو۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ تم چلو اس میں راستوں میں کشادہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لغت الآیات بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان، چاند، سورج سب بنائے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی اس کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو، اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، مگر خسارے میں۔ یعنی وہ لوگ اپنے مال اور اولاد کی پیروی کرتے تھے، مگر نافرمانی کی انہوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی، اور انہوں نے کہا نہ تم چھوڑو اپنے الہوں کو، اور نہ تم چھوڑ دو ودع کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ یہ سب جو ودع، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، جو جن کو ان کے لوگوں نے شریک بنا لیا تھا، اور وہ چال چل رہے تھے کہ تم اپنے الہوں کی بھی عبادت کرو نو، اور ہم اپنے الہوں کی بھی عبادت کریں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، ایسی چال چل رہی تھی۔ اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سوں کو، اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑھاوا مت دو جو گمراہی میں ہیں، ان کی بات مت سنو، بوجہ اس کے جو خطائیں تھیں ان کی وہ غرق کیے گئے، پھر فوراً داخل کیے گئے آگ میں، پھر نہ انہوں نے پایا اپنے لیے اللہ کے سوائے کوئی مددگار۔ آپ سب کو پتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے کتنے لوگ بچے اور ایمان لائے، صرف بوٹ فل، ایک بوٹ میں
ایک کشتی میں سوار ہوئے ایمان والے باقی سب تباہ ہو گئے جنہوں نے شرک کیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے بھی۔ اور کہا نوح نے، اے میرے رب، نہ تو چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ایسی دعا کی ہے کہ ایک بھی کافر مت چھوڑ، یا اللہ میں تنگ آ چکا ہوں۔ ہم لوگ صرف ایک بار دو بار کوئی بات نہیں سنے تو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ کیا ہم ایسی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بے شک اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندے کو، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر فجاروں کو، سات کافروں کو۔ اور اے میرے رب، بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، اور واسطے اس کے جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لا کر، یعنی جو بھی ایمان لائے میرے گھر والوں میں سے، میرے والدین سے، میرے والدین کو بخش دے۔ یہ کہا نوح علیہ السلام نے کہ ان کو بھی بخش دے۔ اے میرے رب، بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، اور واسطے اس کے جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لا کر، اور مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی اور تمام نافرمان جو تھے وہ پورے غرق ہو گئے طوفانی میں، اور ایمان والے بچا لیے گئے۔ سورہ جن سورہ جن مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ جن جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جن جو اختیار رکھتے ہیں، جیسے کہ انسان بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھتے نہیں۔ اس سورہ میں جنات کا ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت اس سورہ میں جنات کا ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن کر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقعے کا اس میں ذکر ہے جو وادی نخلا میں ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے وحی کی گئی طرف میری، بے شک غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، اور تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک قرآن عجیب۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی آئی تھی کہ قرآن جنوں نے بھی سنا تھا۔ تب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں تھا کہ جن قرآن سن رہے تھے۔ وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، بس ایمان لائے ہم اس کے ساتھ، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، یعنی جن بھی ایمان لے آئے۔ اور بے شک وہ بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اور بے شک وہ تھے کہا کرتے تھے ہمارے نادان اللہ پر زیادتی کی باتیں یعنی وہ نادان لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، بیٹا ہے، تو یہ زیادتی کی باتیں ہیں۔ اور بے شک ہم نے گمان کیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ۔ اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، تو بڑھا دیا ان کو تکبر میں۔ تو کچھ لوگ جب وادیوں میں جاتے تھے یا ایسی جگہوں پہ جاتے تھے سنسان، تو وہاں پہ وہ لوگ جنوں کی پناہ مانگتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ پناہ نہیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر، وہ بولتے تھے کہ جن ہمیں پروٹیکٹ کر، جنوں کے ناموں سے بلا کر۔ اور بے شک وہ سمجھتے تھے جیسا کہ تم نے سمجھا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو، وہ سوچتے تھے کہ کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور بے شک ہم نے محسوس کیا ہم نے آسمان کو، تو پایا ہم نے اس کو بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے سخت اور شعلوں سے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجیں گے۔ اور قرآن کی جب وحی شروع ہوئی تو آسمان میں اوپر جانے کا جو راستہ تھا وہ
बंद किया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई जिन्नात के लिए कि लाइक कर्फ्यू के नहीं जा सकते कोई भी, और शोलों से उसकी प्रोटेक्शन होती थी। और बेशक हम बैठते इसमें, बैठते बैठने की जगहों पर सुनने के लिए। तो जो कोई तो जो कोई सुनता है अब, वो पाता है उसके लिए शोला घाट में। यहाँ पे ये जिक्र है कि जब प्रोटेक्शन की गई तो शोले फेंके जाते थे जिनों पर जो कान लगाकर सुनना चाहते थे कुरान की वही। और बेशक हम जानते क्या शर इरादा किया गया साथ उनके जो जमीन में है, या इरादा किया साथ उनके उनके रब ने भलाई का। तो वो लोग शॉक में थे कि इतनी प्रोटेक्शन क्यों हो रही है। जब कोई भी प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, हम इवन दुनिया में भी अगर कोई भी प्रोटेक्शन हमारे मोहल्ले में बढ़ गई तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया होगा, क्या क्यों इतनी प्रोटेक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो वैसे वो जिन्नात भी सोच रहे थे कि क्या कोई भलाई का इरादा किया है या बुराई का है, क्या किया है उनके रब ने। और बेशक हम में से नेक लोग हैं और हम में से इलावा हैं उसके, यानी बद लोग भी हैं। हम हैं तरीकों में मुख्तलिफ, तो कुछ उनमें नेक भी हैं जिन्नात, कुछ उनमें मुख्तलिफ भी हैं। बेशक हम समझते थे हम कि हरगिज नहीं हम आजिज कर सकते अल्लाह को जमीन में, और हरगिज नहीं हम आजिज कर सकते हैं उसको भाग कर। तो अल्लाह ताला को आजिज हम नहीं कर सकते, कहीं भी भागे अल्लाह ताला की पकड़ है। और बेशक हम जब सुना हमने हिदायत को ईमान लाए हम साथ उसके, बस जो कोई ईमान लाएगा अपने रब पर तो ना वो डरेगा कम करने में और ना ज्यादती करने में। और बेशक हम में से कुछ मुसलमान हैं और हम में से कुछ नाफरमान हैं, यानी जिनमें से कोई भी ना, कोई मुसलमान भी है, कोई ईमान वाले भी हैं और कोई नाफरमान भी है। तो जो कोई इस्लाम लाए तो यही लोग उन्होंने चुना भलाई को। तो ये इन लोगों ने जो ईमान लाए उन्होंने भलाई को चुना। और रहे जालिम लोग तो वो जहन्नम के लिए हैं ईंधन, यानी फ्यूल है जहन्नम के लिए जो नाफरमान लोग हैं, जालिम लोग हैं। और ये कि अगर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की ऊपर एक रास्ते के, अलबत्ता पिलाएंगे हम उनको पानी वाफिर बइफरत, यानी प्योर, ताकि हम आजमाइश करें उनकी उसमें। तो जो कोई एराज बरतेगा अपने रब के जिक्र से तो दाखिल करेगा उसको अजाब में सख्त। और बेशक मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, बस ना तुम पुकारो अल्लाह के साथ किसी एक को। और बेशक वो जब खड़ा हुआ अल्लाह का बंदा के पुकारे करीब थे वो हो जाए उस पर ग्रोह दर ग्रोह, यानी अटैक करने के लिए, जो भी अगर पुकारे उन पर अटैक करने रेडी हो जाते हैं। कह दीजिए बेशक मैं पुकारता हूँ अपने रब को, और नहीं मैं शरीक कर ठहराता साथ उसके किसी को। कह दीजिए बेशक मैं मालिक हो सकता तुम्हारे लिए किसी नुकसान का और ना भलाई का। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी किसी को भी नुकसान या फायदा पहुंचा नहीं सकते। कह दीजिए बेशक मैं हरगिज नहीं पनाह देगा मुझको अल्लाह से कोई एक, हरगिज नहीं मैं पाऊंगा उसके सिवा कोई जाए पनाह। यानी अल्लाह ताला ही है जो पनाह दे सकता है हम सबको, मगर पहुंचा देना है अल्लाह की तरफ से और उसके पैगामात, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसके पैगामात पहुंचाना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की तो बेशक उसके लिए जहन्नम की आग है, हमेशा रहने वाले हैं उसमें हमेशा हमेशा। यहाँ तक कि जब वो देखेंगे उससे जो वादा किए जाते हैं तो अनकरीब जान लेंगे कौन ज्यादा कमजोर है मददगार के एतबार से और कौन ज्यादा कम तादाद के एतबार से, यानी कौन उनकी मदद करेगा। कह दीजिए नहीं मैं जानता क्या करीब है कि वो जो तुम अह, वादा किए जाते हो या मुकर्रर कर देगा उसके लिए मेरा रब।
कोई मुद्दत, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई गैब का इल्म नहीं है आप कि कब आएगी क़यामत। जानने वाला है गैब को, बस नहीं वो जाहिर करता अपने गैब पर किसी एक को, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी गैब को नहीं जानता, यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं, मगर जिसको वो पसंद करे रसूलों में से, बस वो बेशक वो चलाता है उसके आगे और उसके पीछे मुहाफिज, यानी जो जो प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसको अल्लाह, उनके आगे पीछे मुहाफिज रखता है, ताकि वो जान ले कि तहकीक उन्होंने पहुंचा दिया अपने रब के पैगामात, और उसने घेर लिया साथ उसके जो उनके पास है, और गिन रखा है हर चीज को अदद के एतबार से, यानी अल्लाह ताला के पास सब चीज रिकॉर्डेड है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि मिस हो गई हो, हर चीज रिकॉर्डेड है कि किस रसूल ने अपना पैगाम पहुंचाया, कहाँ तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, और जो रसूलों ने पहुंचाया सबके सबके ऊपर मुहाफिज रखेंगे अल्लाह, यानी फरिश्ते रखेंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे। सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल भी मक्की सूरा है, इसमें 20 आयत हैं और 2 रुकू हैं। सूरह मुज़म्मिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरे में एड्रेस किया गया है, और तहज्जुद पढ़ने का भी हुक्म और तरीका बताया गया है कि उनको कैसा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, कायम करो रात को मगर कम। ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि उठो और कायम करो रात को नमाज, लेकिन कम। क्यों कम? आधा उसका या कम कर लो उससे थोड़ा सा, यानी जितना तुम लंबी लंबी नमाजें पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है तहज्जुद के टाइम पे, लेकिन पढ़ा करो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पूरी रात क्याम करने की बजाय थोड़ा पढ़ने का हुक्म यहाँ पे दिया गया है। या ज्यादा बढ़ा दो उस पर, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो कुरान को, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना। अगर चाहो तो ज्यादा बढ़ा दो, लेकिन कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं है। बेशक हम अनकरीब हम डालेंगे आप पर आज बहुत भारी, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं, इसलिए रात को उतनी लंबी रातें जागने की जाकर उनको इबादत करने का नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, बट तहज्जुद पर आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़े, कम पढ़े, क्योंकि बेशक आपके लिए दिन में मसरूफियत है लंबी, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन में काफी मसरूफियत रहती थी। दिन में वो तबलीग करते थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी उनको, सहाबा को वगैरह दीन का इल्म पहुंचाना सब था। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आराम भी किया करो और जिक्र करो अपने रब, नाम अपने रब का, और कट जाओ उसकी तरफ, कट जाना, या जब तहज्जुद पढ़ो तो कंप्लीटली सरेंडर कर दो, कट जाओ, मुनक़ते हो जाओ। रब मशरिक का और मगरिब का, नहीं कोई इलाह बरहक मगर वही, बस बना लो उसको कारसाज। जो अल्लाह ताला है वो रब है मशरिक और मगरिब का, और इसी पर तवक्कल करना है। अल्लाह ताला ही वकील है, अल्लाह ताला पर ही तवक्कल करना है। और छोड़ दो मुझे और जुटलाने वालों को नेमत वाले, और ढील दो थोड़ी सी, उनका मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो जो झुटलाने वाले हैं। बेशक हमारे पास भारी भारी बेड़ियां हैं और भड़कती आग है, और खाना अटकने वाला और अजाब दर्दनाक, ऐसा खाना होगा जो कि स्वॉलो भी करना मुश्किल होगा। अल्लाह महफूज रखे हमें। जिस दिन कांपेगी जमीन और पहाड़, और होंगे पहाड़ पीले बिखरे हुए, यानी एकदम बिखर जाएंगे पहाड़, इतने स्ट्रॉन्ग पहाड़ जो होंगे छोटे छोटे ड्यून्स की तरह हो जाएंगे, टीलों की तरह हो जाएंगे, और जमीन भी कांपेगी, यानी अर्थक्वेक होगा। बेशक हमने भेजा हमने अपनी तरफ
आप की तरफ यानी तुम्हारी तरफ एक रसूल गवाह तुम पर, जैसा कि भेजा हमने फिरौन की तरफ एक रसूल, जैसा कि फिरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए, वैसा यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। तो नाफरमानी की फिरौन ने, रसूल की तो पकड़ लिया हमने उसको पकड़ना सख्त। जब रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की फिरौन ने, तो फिरौन को गर्क कर दिया गया, पकड़ लिया, सख्त पकड़ना। आपको मूसा अलैहिस्सलाम के हिस्से में ये पढ़ चुके हैं कि कैसे फिरौन का और उसकी कौम गर्क हुई। तो किस तरह तुम बचोगे अगर कुफ्र किया तुमने, उस दिन जो कर देगा बच्चों को बूढ़ा। आसमान फट रहा होगा, साथ उसके है वादा उसका होकर रहने वाला। बेशक ये एक नसीहत है, बस जो कोई चाहे बना ले अपने रब की तरफ रास्ता। तो ये नसीहत है कि क़यामत आने वाली है। बेशक रब तेरा वो जानता है, बेशक आप खड़े रहते हैं करीब 2/3 रात के और आधे उसके और 1/3 उसके, और एक गिरोह उन लोगों में से जो आपके साथ है, और अल्लाह ताला वो हिसाब रखता है रात का और दिन का, और वो जानता है कि हरगिज नहीं तुम शुमार कर सकोगे, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर। बस पढ़ो आसानी से, पढ़ जो पढ़ सको कुरान में से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता है कि तो तुम 2/3 रात तक जाग कर पढ़ते हो, 1/3 पढ़ते हो, इतना सब कुछ जानता है अल्लाह। लेकिन कुरान को उतना पढ़ो जितना आसानी से पढ़ सको। वो जानता है कि अनकरीब होंगे तुम में से बीमार, और कुछ दूसरे वो सफर करते रहे होंगे जमीन में, और चाहते होंगे अल्लाह के फजल में से, और कुछ दूसरे जंग करते होंगे और अल्लाह के रास्ते में। तो बस पढ़ो जो मयसर आए उसमें से, और कयाम करो नमाज, और दो ज़कात, और कर्ज दो अल्लाह को, कर्ज हसना यानी अच्छा कर्ज। तो अल्लाह ताला जानते हैं कि कोई बीमार होगा, कोई सफर पर होगा, कोई जंग पर होगा, तो जितना आसानी से मयसर हो सके उतना पढ़ो और उतना कयाम करो। अल्लाह ताला किसी पर बर्डन नहीं डालते कि इतना करो उतना करो। और यहाँ पर नमाज पढ़ने यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और ज़कात देने का, और अल्लाह को कर्ज हसना देने का हुक्म दिया गया है। और जो तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए भलाई में से, तो तुम पालोगे उसको अल्लाह के पास, वो बेहतर है और ज्यादा बड़ा है अज्र में। यानी जो भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, यानी जो भी आमाल नेक आमाल होंगे भलाई में से, वो उसका अज्र अल्लाह ताला के पास है, बहुत बड़ा, अजीम, अजीम अज्र है। और ये सब करने के बाद क्या करना है? और बख्शिश मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये सब नेक काम करने के बाद भी हमें बख्शिश मांगनी है, कि कहीं कमी कोताही ना हो गई, कहीं रियाकारी ना आ गई, कहीं आ, छोटा सा छोटी सी कोताही ना हो गई। हर चीज को माफ करने के लिए हमें बख्शिश मांगना है, नेक कामों पर अड़ना नहीं है। बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये अल्लाह ताला की बहुत बेहतरीन सिफात है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ये अल्लाह ताला की निशानी है कि वो गफूर रहीम। सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुद्दस्सिर मक्की सूरा है। इसमें 56 आयत हैं और 2 रुकू हैं। ये सूरा भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एड्रेस्ड है, और इसमें कुछ एटिकेट सिखाए गए हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, खड़े हो जाओ फिर खबरदार करो अपने रब की, बस बढ़ाई बयान करो, और अपने कपड़े बस पाक रखो और गंदगी बस छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एटिकेट सिखाए जा रहे हैं कि फरिश्ते वही और फरिश्ते आने वाले हैं, तो इसलिए अपनी जाहिरी और बातिनी अंदरूनी जो भी गंदगी है उसको दूर करो, कपड़े वगैरह साफ रखो, पाकीज़गी इख्तियार करो, ताकि तुम प्रेजेंटेबल रहो।
गंदगी को छोड़ दो और ना तुम एहसान करो तुम ज्यादा हासिल कर सको अपने रब के लिए, बस सब्र करो। अल्लाह ताला की तौहीद बयान करना, जो अल्लाह ताला की तौहीद बयान करने का काम है, वो अल्लाह ताला के लिए करना है, ना कि कोई दिखावे के लिए या दुनियावी अजर के लिए, ना एहसान जताने के लिए, और अपने रब के लिए बस सब्र करो। फिर जब फूंका जाएगा सूर में तो ये उस दिन एक सख्त दिन होगा, काफिरों पर ना आसान होगा। यानी जब सूर फूका जाएगा क़यामत के दिन, वो काफिरों के लिए बहुत सख्त दिन होगा। छोड़ दो मुझको और जिसको मैंने पैदा किया अकेले, और मैंने बनाया उसके लिए माल बहुत और बेटे हाजिर रहने वाले, और मैंने बिछाया उसके लिए बिछौना। ये सब अल्लाह ताला की निशानी है कि क्या क्या दिया था अल्लाह ने। फिर वो तमा रखता है कि मैं ज्यादा दूंगा, फिर भी क्या काफिर उम्मीद करता है कि वो और भी ज्यादा देगा? क्या अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आएगी? हरगिज नहीं, बेशक वो हमारी आयत के लिए है इनाद रखने वाला, इनकार करने वाला। अनकरीब मैं चढ़ाऊंगा उनको कठिन चढ़ाई, बेशक वो सोचा और अंदाजा किया। बस मारा जाया किस किस तरह उसने बस मारा जाए किस तरह उसने अंदाजा किया, फिर मारा जाए किस तरह उसने अंदाजा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बारे में जो वो गलत अंदाजे कर रहे थे, उसके बारे में जिक्र है कि क़यामत के दिन के बारे में वगैरह जो भी अंदाजे कर रहे थे, शायद होगा या नहीं, ये यकीन नहीं था, तो उनको यकीन दिलाया जा रहा है। फिर उसने तेवरी चढ़ाई और मुंह बसोरा, फिर पलटा और तकब्बुर किया, फिर कहा नहीं ये मगर एक जादू जो पहले से चला आया हो, अच्छा पहले से चला आ रहा है। यानी ये कोई भी पर्टिकुलर काफिर के बारे में होगा कि उसने तेवरी चढ़ाई और मुंह टेढ़ा किया, फिर पलटा और तकब्बुर किया, या फिर मुफस्सिरीन का कहना है कि ये वलीद बिन मुगीरा के बारे में है, जो कुरान को जादू समझते हैं, ऐसे लोग। फिर कहा नहीं ये मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है, नहीं ये मगर बस बात एक इंसान की, वो बोलते थे, या वो बोलता था कि ये एक इंसान की बात है, अल्लाह का कलाम नहीं है। अन करीब मैं झोंकूंगा डालूंगा उसको दोजख में, और क्या चीज बताए तुझको, क्या है दोजख, क्या है दोजख, ना बाकी रखे और ना छोड़े, झुलसा देने वाली है जिस्म को, तबाह करने वाली है जिस्म को, वैसी है दोजख। उस पर 19 हैं, यानी 19 फरिश्ते हैं, और नहीं बनाया हमने साथी आग के मगर फरिश्ते, और नहीं बनाया हमने उनकी गिनती को मगर एक आजमाइश उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, ताकि यकीन आ जाए उन लोगों को जो दिए गए किताब, और ज्यादा हो जाए उन लोगों का जो ईमान लाए। यानी ईमान, जो लोग ईमान लाए उनका ईमान बढ़ जाए, और ना शक में रहे वो लोग जो दिए गए किताब और मोमिन, और ताकि कहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और काफिर क्या कुछ इरादा किया अल्लाह ने साथ इस मिसाल के। ये मिसाल यानी 19 फरिश्ते होंगे, जब 19 फरिश्ते पूरी जहन्नम को हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे ये सब सोच रहे होंगे वो, दैट इज एन आजमाइश कि कैसे मैनेज कर सकेंगे। जब एक फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती उल्टी उल्टी कर दी, तो 19 फरिश्ते तो बहुत ज्यादा तादाद में हैं, और जब 19 फरिश्ते पूरी जहन्नम को हैंडल कर सकते हैं, तो सोचिए उनका रब कैसा होगा, वो क्रिएटर कैसा होगा। तो ये गौर व फिक्र करने के लिए ईमान वालों का ईमान बढ़ जाएगा, और काफिर जो हैं वो
सोचते ही रह जाएंगे। वो लोग जो दिए गए किताब और मोमिन, और ताकि वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है और काफिर, क्या कुछ इरादा किया अल्लाह ने इस मिसाल का। इसी तरह भटका देता है अल्लाह जिसको वो चाहता है, और वो हिदायत देता है जिसको वो चाहता है, और नहीं वो जानता तेरे रब के लश्करों को मगर वही, यानी अल्लाह ताला ही जानता है कि उसके फरिश्ते कितने पावरफुल हैं, और नहीं वो मगर नसीहत इंसान के लिए। ये सब एक नसीहत है इंसान के लिए, ये भी अल्लाह ताला की निशानी है। हरगिज नहीं, कसम है चांद की, तो चांद की भी कसम ले रहे हैं अल्लाह ताला के, कितना इंपॉर्टेंट है। और रात की जब वो पलटती है, और सुबह की जब वो रोशन होती है, बेशक वो अलबत्ता एक है बड़ी चीजों में से। रात और दिन का आना जाना भी कितना बेहतरीन है, कितनी बड़ी निशानी है। सोचिए, अगर रात और दिन का आना जाना नहीं होता तो कैसा होता। बेशक वो अलबत्ता एक है बड़ी चीजों में से। डरावा है इंसान के लिए, उसके लिए जो चाहे तुम में से कि वो आगे बढ़ जाए ये या पीछे रह जाए। हर नफ्स बवजह उसके जो उसने कमाई की रहन में है, मगर दाएं हाथ वाले बाहों में होंगे, वो सवाल कर रहे होंगे। फिर से दाएं हाथ वाले आ गए मुजरिमों में से। क्या चीज ले गई तुमको दोजख में। वो कहेंगे ना थे हम नमाज पढ़ने वालों में से। तो जन्नती जहन्नमियों से जब पूछेंगे कैसे तुम दोजख में दाखिल हो गए, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और ना थे हम खाना खिलाने वाले मिस्कीन को भी खाना नहीं खिलाते थे, और थे हम बहस करते बहस करने वालों के साथ, और थे हम झुटलाते रोजे जजा को। कयामत के दिन इनकार करते थे, कयामत के दिन का। यहाँ तक के आ गई हमारे पास यकीनी चीज। कौन सी थी यकीनी चीज? मौत। मरते दम तक उन्होंने ईमान नहीं लाया और कयामत को झुटलाते थे। तो ना काम आएगी उनको सिफारिशों की। तो क्या है उनके लिए नसीहत से एराज बरतने वाले हैं। गोया कि वो गधे हैं भिड़के हुए, भागे हुए शेर से डरकर। इनकी मिसाल ऐसी दी गई है कि वो गधे हैं जो शेर से डरकर भागते हैं। बल्कि वो चाहता है हर शख्स बल्कि वो चाहता है हर शख्स उनमें से कि वो दिया जाए सहीफे खुले नशर किए हुए, यानी खुले सहीफे, यानी वो हर कोई चाहते थे कि अल्लाह ताला की किताब में से कोई ऐसी पेजेस आए, खुले सहीफे आए जो पर्सनलाइज्ड हो, जैसे कि लेटर हो, कोई पर्सनलाइज्ड लेटर उनके नाम का हो, वैसा कुछ चाहते थे। हरगिज नहीं, बल्कि नहीं वो खौफ रखते आखिरत का। ये सिर्फ बहाने थे उनके, वो खौफ नहीं रखते थे आखिरत का, इसीलिए ऐसे बहाने बनाते थे। हरगिज नहीं, बेशक वो एक नसीहत है, बस जो कोई चाहे नसीहत हासिल कर ले उससे। तो ये नसीहत है, तो नसीहत हासिल करने वाले नसीहत हासिल कर लेंगे, और जो सवाल करते रहेंगे, डाउट में रहेंगे और एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, तो एक्सक्यूजेस में ही रह जाएंगे। और ना वो नसीहत पकड़ेंगे मगर ये कि अल्लाह चाहे वो हकदार है उस बात का तकवा इख्तियार करे, और अहल है बख्श देने का। एक मिनट। हाँ, तो ये हकदार है उस बात का तकवा इख्तियार करे, और अहल है बख्श देने का, यानी अल्लाह ताला इख्तियार रखते हैं कि बख्श देंगे। सूरह क़यामा, सूरह क़यामा 40 आयत है, और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है।
नहीं मैं कसम खाता क़यामत के दिन की, यानी क़यामत के दिन की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। और क़यामत की जो अहमियत है वो जाहिर होती है यहाँ पे कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। हम लोगों को इख्तियार नहीं है कि हम किसी चीज की कसम खाएं अल्लाह के सिवा। और नहीं मैं कसम खाता नफ्स जो मलामत करने वाला है। तो सूरह क़यामah जो है मक्की सूरह है, 40 आयत है, 2 रुकू है। इस सूरह में क़यामत का जिक्र है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। क़याम यानी खड़े होना। क़यामत के दिन सब लोग जो हैं खड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे नफ्स लवामा का जिक्र है। नफ्स 3 टाइप के होते हैं। नफ्स अम्मारा जो बुराई का हुक्म देता है, नफ्स लवामा जो मलामत करता है, और यानी मलामत यानी गिल्टी होता है कोई गलत काम करने के बाद, और नफ्स मुतमइन्ना जो नेक काम करके मुतमइन हो जाता है। तो क्या समझता है इंसान कि हरगिज नहीं हम जमा करेंगे उसकी हड्डियों को। क्या इंसान सोचता है कि हम अल्लाह ताला वापस हमें जिंदा नहीं कर सकेंगे, हड्डियों को जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, कादिर है इस बात पर कि हम दुरुस्त कर दे उसके पोर पोर को, यहाँ तक कि फिंगर प्रिंट्स जो है उसको तक जमा कर सकता है अल्लाह ताला। बल्कि वो चाहता है इंसान कि वो गुनाह करता रहे अपने आगे। पूछता है वो कब है? कयामत के दिन, कयामत का दिन। बार बार पूछते रहते हैं कि कयामत का दिन कब है। फिर जब चुंधिया जाएंगी आंखें, यानी फटी की फटी रह जाएंगी आंखें, और बेनूर हो जाएगा चांद, चांद को बेनूर कर दिया जाएगा, और जमा कर दिए जाएंगे सूरज और चांद, पता नहीं कैसे मिला दिए जाएंगे सूरज और चांद, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। कहेगा इंसान उस दिन कहाँ है फरार की जगह, यानी कहाँ मैं भागूं, कैसे बचूं? हरगिज नहीं, कोई पनाह की जगह नहीं है। तेरे रब की तरफ उस दिन ठहरना है। आगाह कर दिया जाएगा इंसान उस दिन साथ उसके जो उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा। बल्कि इंसान अपनी जात पर देखने वाला है, और अगरचे अपनी माजरतें ना आप हरकत हरकत दीजिए साथ उसके अपनी जबान को, ताकि आप जल्दी करें साथ उसके। बेशक हम पर उसका जमा करना है, उसका पढ़वाना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मत पढ़िए, आराम से पढ़िए। अल्लाह ताला उसको जमा करने वाले हैं, पढ़वाने वाले हैं, तो सुकून से पढ़िए। फिर यानी कुरान की वही जब आती थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर जब पढ़े हम उसको तो पैरवी करें आप इसके पढ़ने की, तो पैरवी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बेशक हमारे जिम्मे इसको बयान करना यानी आगे पहुंचाना। हरगिज नहीं, बल्कि तुम पसंद करते हो जल्दी मिलने वाली चीज को। तो इंसान जो है वो जल्दबाज ही है, तो वो अल्लाह ताला जानते हैं कि जल्दी जल्दी मिल जाए सब चीज, वैसा सोच रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम छोड़ देते हो बाद में मिलने वाली चीज को। कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे, और कुछ चेहरे उस दिन बेरौनक होंगे, समझ रहे होंगे कि किया जाए साथ उसके कमर तोड़ बर्ताव। कुछ रोशन होंगे चेहरे जो नेक होंगे, और जो बद होंगे वो बेरौनक होंगे। हरगिज नहीं, जब पहुंच जाएगी हलाक को और कह दिया जाएगा कौन है झाड़ फूक करने वाला, कौन है झाड़ फूक करने वाला, और वो समझ लेगा कि बेशक वो जुदाई का वक्त है, और लिपट जाएगी जोड़ जाएगी पिंडली पिंडली के साथ। पिंडली पिंडली के साथ जोड़ना यानी अ, मौत का आना। जब मौत आती है तो कोई भी हमें ट्रीटमेंट नहीं बचा सकता, यानी झाड़ फूक नहीं बचा सकती। तो ये जो पिंडली से पिंडली के साथ जुड़ना है वो एक मुहावरतन कहा गया है कि जान के निकलने का। तेरे रब की तरफ उस दिन रवानगी है, बस नहीं उसने तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी,
اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ افسوس تجھ پر، پھر افسوس۔ افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر، پھر افسوس۔ کیا سمجھتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب نہیں کریں گے؟ کیا چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ کیا نہ تھا ایک نطفہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے، پھر تھا جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست کیا۔ تو یہاں پر ایمبریولوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ایک چھوٹے سے ٹپکائے نطفے سے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پھر بنائے اس سے دو قسمیں، مرد اور عورت، ایک ڈراپ سے مرد بھی بنے عورت بھی بنے۔ کیا نہیں ہے وہ قادر اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ٹپکائے جائے منی سے، ایک نطفے سے انسان کی تخلیق کر سکتے ہیں، تو کیا بڑی بات ہے کہ دوبارہ وہ زندہ کر دیں مردوں کو؟ فرسٹ ٹائم بنانا ہی مشکل ہوتا ہے نا، پھر سے دوبارہ کرنا کیا مشکل کام ہوگا اللہ کے لیے۔ سورہ الانسان، سورہ الانسان مدنی سورہ ہے، اور اس میں 31 آیت ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے، نہ تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے ملے ہوئے کہ ہم آزمائے اس کو، تو بنایا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو یہاں پر بھی پھر سے ذکر ہے کہ ایمبریولوجی کے بارے میں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، اور سننے والا اور دیکھنے والا یعنی کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائے۔ بے شک ہم نے ہدایت دی، راہ دکھائی ہم نے اس کو راستے کی، خواہ شکر گزار ہو اور خواہ نا شکرا ہو۔ بے شک ہم نے تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں کو اور طوق کو اور بھڑکتی آگ کو۔ بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایک ساغر ہے اس کی آزمائش کافور سے، یعنی ایک ڈرنک ہوگا جو بہت خوشبودار ڈرنک ہوگا، اس جنت والے اس کو پیئیں گے، ایک چشمے سے پیئیں گے، اس سے اللہ کے بندے وہ پھاڑ لیے جائیں گے، اس کو پھاڑ لے جانا۔ وہ پوری کرتے ہیں منت نظر اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے ہے اس کی آفت پھیل جانے والی۔ اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو۔ بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی ذات کے لیے، نہیں ہم چاہتے تم میں سے کوئی بدلہ اور نہ کوئی شکریہ۔ تو وہ لوگ جو کوئی اجر نہیں چاہتے، شکریہ یا دکھاوے کے لیے نہیں کھانا کھلاتے، محبت اللہ کی محبت میں کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اس دن منہ بنانے والا ہوگا اور تیوی چڑھانے والا ہوگا، بس بچا لے گا اس کو اللہ شر سے اس دن کے، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی سے، اور جزا دے گا ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا جنت کی شکل میں ان کو جزا دے گا ان کے صبر کی وجہ سے۔ اس میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، تختوں پر، اور نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ ٹھنڈک، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے سائے، اور نزدیک کیے گئے اس کے پھل چھکے ہوئے، یعنی
ایک پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہوگا، پھل چکے ہوئے ہوں گے، سائے ہوں گے، زیادہ گرمی نہیں، زیادہ ٹھنڈی نہیں، اور پھر جائیں گے ان پر برتنوں چاندی کے اور پیالے شیشے کے ہوں گے، بیوٹیفل کپس ہوں گے جو گلاس کے ہوں گے، شیشے کے چاندی میں سے اندازے سے بھرا ہوا ہوگا ان کو اندازے کے ساتھ، اور وہ پلائے جائیں گے، اس میں ایک جام ہوگی اس میں ملاوٹ زنجبیل کی، زنجبیل یعنی سونٹ جو جنجر ہوتا ہے اس کا فلیور، جو دنیا کی جنجر ہوگی وہ تو الگ ہی ہوگی، وہاں کی جنت کی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چشمہ ہوگا اس میں نام رکھا جائے گا سلسبیل، جو جنت میں چشمہ ہوگا اس کا نام، اسپرنگ ہوگا اس کا نام سلسبیل ہوگا، اور گھومیں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے، جب تم دیکھو گے ان کو تم سمجھو گے ان کو موتی ہے بکھرے ہوئے، بیوٹیفل لڑکے ہوں گے جو موتی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اور جب تم دیکھو گے اس جگہ کو تو تم دیکھو گے نعمتیں بہت بڑی بادشاہت اوپر ان کے، کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے، سبز یعنی گرین، اور موٹے ریشم کے سلک والے کپڑے ہوں گے، اور وہ پہنائے کنگن سے چاندی کے کنگن ہوں گے، اور پلائے گیا ان کو ان کا رب شراب پاکیزہ، یعنی جنت کی جو شراب ہوگی پاکیزہ ہوگی، جس میں نہ بدبو ہوگی نہ نشہ ہوگا، بے شک یہ ہے تمہارے لیے بدلہ اور ہے تمہاری کوشش قابل قدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ تو قرآن جو ہے ایک ساتھ پورا نازل نہیں کیا گیا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں، اب تک ہو چکا کہ 23 ایئرز میں قرآن نازل کیا گیا، اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرس، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ۔ بس صبر کرو اپنے رب کے حکم پر، اور نہ تم اطاعت کرو ان میں سے کسی گنہگار کی اور نہ شکرے کی، یعنی کسی نہ شکرے اور گنہگار کی اطاعت مت کرو، بس اللہ پر صبر کرو، اور یاد کرو اللہ کا نام، اور یاد کرو نام اپنے رب کا صبح اور شام، یعنی صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اور رات کے اوقات میں سے پس سجدہ کرو اس کے لیے، اور تسبیح کرو اس کی طویل رات کی، لمبی راتیں جب رہتی ہیں تو تسبیح کرو اس کی، اللہ تعالیٰ کی، بے شک یہ لوگ جو تو محبت رکھتے ہیں جلد ملنے والی سے، یعنی دنیا سے لوگ محبت رکھتے ہیں، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے آگے بھاری بوجھل دن، تو دنیا کی محبت میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی آخرت کا فکر نہیں کرتے۔ ہم نے ہی پیدا کیا، ہم نے ان کو، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے بندھن، یعنی ان کے جوائنٹس کو، باڈی کے جوائنٹس کو، اور جب چاہے ہم بدل دیں، ہم ان کی شکلوں کو بدل دیں، یعنی شکلیں بھی بدل سکتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں بچپن سے لے کر اب تک تو سیم شکلیں نہیں ہیں، بدلتی رہی ہیں، ہر ایک سٹیج میں الگ الگ شکلیں ہیں، مطلب چینجز آئی ہیں اپنی شکلوں میں، ہماری شکلوں میں، تو اللہ تعالیٰ شکلوں کو بدل دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، اپنے رب کی طرف جائے، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر کہ یہ کہ چاہے اللہ، کیونکہ اللہ ہے علم والا، حکمت والا، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے، علیمن حکیم، اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے، یہ صفات بھی بہت بہترین ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کبھی ایسے لگتا ہے کہ کچھ چیز ہمارے لیے گندی ہے، بری ہے، اور ہم اس کو چاہتے ہیں، بٹ وہ چیز سوری کچھ چیز ہمارے لیے خیر ہے سوچ کے ہم لوگ اسی کی دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچا لیتا ہے، تو ایسی بہت بار اپنے ساتھ ہوا ہوگا آپ کے بھی، وہ داخل کرے گا جس کو وہ چاہے گا اپنی رحمت میں سے، اور ظالم لوگ اس نے تیار کیا ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک، تو اللہ تعالیٰ نے
दर्दनाक अजाब तैयार किया रखा है जालिम लोगों को, और अल्लाह ताला ही है जो बचा सकता है अपनी रहमत से जिसको भी वो चाहेगा। Just give me 1 minute. Am I audible? सूर्य मुरसलात, मुरसलात मक्की सूरा है। उसमें 50 आयत हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरसलात यानी हवाएं हैं। इस सूरे में भी क़यामत के डिस्क्रिप्शन का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। कसम है हवाओं की जो छोड़ी जाती हैं, जो पै दर पै हैं, फिर उनकी जो तेज चलती हैं, तेज चलना। तो जो हवाएं हैं वो 1 बाय 1 आती हैं और तेज चलती हैं, उसका जिक्र है, उसकी कसम खाई जा रही है। और कसम है इनकी जो फैलाने वाली है, फैलाना, फिर जुदा करने वाले जुदा करना, फिर डालने वालियां जो अ, जिक्र को, यानी हवा साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, अल्लाह की ये भी एक निशानी है कि साउंड डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम पहले ही बताया गया है और साइंटिस्ट अब डिस्कवर करे हैं। हवा इज अ मीडियम नीडेड बाय साउंड टू ट्रैवल। उज़्र के तौर पर या डरावे के तौर पर, बेशक जो तुम वादे किए जाते हो अलबत्ता वाक़ई होने वाली है। फिर जब तारे मिटा दिए जाएंगे और जब आसमान खोला जाएगा और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब रसूल मुकर्रर वक्त पर लाए जाएंगे, तो रसूल भी मुकर्रर वक्त पे लाए जाएंगे। किस दिन के लिए ताकीर की गई है? फैसले के दिन के लिए। यानी रसूलों को भी लाया जाएगा कि गवाही दें कि उन्होंने पैगाम पहुंचाया या नहीं। और जो आसमान इतना स्ट्रांग दिखता है हमें, इतना ब्यूटीफुल दिखता है, वो खोला जाएगा, पता नहीं कैसा होगा उसका मंजर। और पहाड़ जो इतने हैवी, इतने स्ट्रांग, बुलंद है, वो लोहे की तरह उड़ा दिए जाएंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए कैसा होगा वो मंजर। किस दिन के लिए ताकीर की गई है? फैसले के दिन के लिए। और क्या चीज बताए तुझको फैसले का दिन क्या है? हलाकत है उस दिन छुटलाने वालों के लिए। यानी फैसले का दिन जो क़यामत का दिन है वो हलाकत होगी जो लोग छुटलाते थे। किसको छुटलाते थे? कुरान को, रसूल को, अल्लाह ताला के वजूद को। क्या नहीं हमने हलाक किया पहलों को, फिर हम पीछे लाते हैं उनके बाद वालों को। इसी तरह हम करते हैं मुजरिमों के साथ, इसी तरह हम करते हैं मुजरिमों के साथ। हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हमने पैदा किया तुमको पानी से हकीर। फिर से एम्ब्रियोलॉजी का जिक्र है कि छोटे पानी से अ, इंसान बनाया गया। एक फिर रख रख दिया हमने उसको ठिकाने में मजबूत, यानी
जो रहम रहता है, वूम रहता है, वहां पे रख दिया। अंदाजे वक्त तक मालूम, यानी अंदाजे वक्त यानी प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है, जब तक के बच्चे को वूम में रहना है, रहम में रहना है, उसके मालूम वक्त तक रखा गया। फिर अंदाजा किया हमने, बस कितने अच्छे हैं अंदाजा करने वाले। तो डिलीवरी कब होगी, क्या होगी, वो अंदाजा अल्लाह ताला का ही है। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये सब निशानियां देखकर भी झुटलाते हैं। क्या हम इन लुगतुल आयात को नहीं समझ सकते कि कैसे अल्लाह ताला एक इंसान से इंसान को पैदा करता है एक नुत्फे के साथ? क्या नहीं बनाया हमने जमीन को जमा, यानी समेटने वाली, यानी जमीन में सारी चीजें समेटी हुई हैं, जैसे कि मेन्योर है, मेटल्स हैं, फ्यूल्स हैं, ऐसी सब चीजें जमीन में समेटी हुई हैं। जिंदों को और मुर्दों को अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला है जो जिंदा करता है, और अल्लाह ताला ही है जो मौत देता है। और बनाए हमने उसमें पहाड़ बुलंद, और पिलाए हमने और तुमको पानी मीठा। हलाकत है उस दिन हाँ। और पिलाया हमने तुमको पानी मीठा, यानी रिवर्स का जो पानी होता है वो मीठा होता है। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। चलो तरफ उस चीज के जो थे तुम झुटलाते, चलो तरफ एक साए के जो तीन वाले हैं शाखों के। ना साया देने वाला, ना वो काम आएगा आग की लपेट से, शोले से। बेशक वो फेंकेंगी चिंगारियां महल जैसी, यानी इतनी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेंगी, गोया कि वो ऊंट हैं जर्द रंग के, यानी रेड रेड बड़े ऊंट जैसे बड़ी, कंपैरिजन के उतनी बड़ी चिंगारियां होंगी। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये दिन है नहीं वो बोलेंगे, और ना इजाजत दी जाएगी उनके लिए कि वो माजरत करे। हलाकत है उस दिन की, उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये दिन है फैसले का, जमा कर दिया हमने तुमको और पहलों को, यानी क़यामत का दिन फैसले का दिन है, और पूरे इंसानों को जमा किया जाएगा पहले से लेके आखिर तक। फिर अगर है तुम्हारे लिए कोई चाल, बस चाल चलो मुझसे। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। बेशक मुत्तकी लोग सायों में और चश्मों में होंगे, और फल उसमें से जो वो चाहे ख्वाहिश करेंगे। खाओ और पियो मजे से, बावजह उसके जो थे तुम अमल करते। बेशक हम इस तरह हम बदला देंगे नेकोकारों को, मुहसिनीन को, यानी दुनिया में नेक अमल करेंगे तो मुहसिनीन को अज्र भी मिलेगा। हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। खाओ और फायदा उठाओ थोड़े से, बेशक तुम मुजरिम हो, यानी जो भी फायदा है वो सिर्फ थोड़ा ही है। आखिरत में हलाकत ही होगी मुजरिमों के लिए। हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। और जब कहा जाता था उनसे रुजू करो, ना वो रुकू कर सकेंगे। सॉरी। और जब कहा जाता था उनसे रुकू करो, ना वो रुकू कर सकेंगे, तो पीठें जो हैं अकड़ जाएंगी। दुनिया में वो रुकू नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे, तो अब कयामत के दिन भी नहीं झुक पाएंगे। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। बस साथ कौन सी बात के उसके बाद वो ईमान लाएंगे। तो झुटलाने वालों के बारे में इतना कुछ जिक्र है और इतना अजाब है, यहाँ पर इतना अजाब के बारे में कहा गया है। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको इस अजाब से। दो अल्लाह ताला ने अजाब का जिक्र किया है, तो जहां भी जिक्र किया है तो जन्नत का जहन्नम के साथ भी जिक्र किया है। तो अल्लाह ताला की रहमत जो है उनके गजब पर हावी है, यानी अल्लाह ताला इज मोर मर्सीफुल टुवर्ड्स अस। हमें दुआ करनी चाहिए या तौबा करनी चाहिए अगर हमसे गलती कोताहियां हो गई हैं,
تو اللہ سے पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और नेक काम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक बंदों में शामिल करे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पर जुज 28 खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारे इस जुज 29 खत्म हो रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस जमा करने को कबूल करे और फरिश्तों का साथ अता करे। जो भी हम मैं हक पहुंचाई आपकी तरफ वो अल्लाह की तरफ से है, और जो मेरे से गलती या कोताही हो गई हो वो शैतान की तरफ से और मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन शुरू में नहीं दिया क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी स्पीकर हैं वो हमारी उस्तादा हैं। इंशाल्लाह कल जो होगा जुज 30 का सेशन होगा 11 बजे। जुम्मा है इसीलिए इंडिया के टाइम 11 बजे उस्तादा फायजा इजाज लेंगी। तो जरूर ज्वाइन करें इसे। और हमारा खत्म कुरान दौरे कुरान खत्म होगा। उस्तादा फायजा से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीठा शरीफ हूँ, काफी अरसे से जुड़ी हुई हूँ। जो जब से शुरू हुआ दारुल अरकम, उस्तादा फायजा मेरी दोस्त भी हैं, रहनुमा भी हैं और उस्तादा तो है ही हैं। तो अल्लाह ताला उनकी जो भी कोशिशें हैं उनको कबूल करें और हमें मौका दिए। अल्लाह पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र कि ये मौका मिला। हम आगे आपके सामने ये बात अपनी पहुंचा सके हम सब सिस्टर्स मिलकर। और इसमें उस्ताजा फायजा एजाज का ही बड़ा हाथ है कि वो हमें ये मौका दिए, हमें पहले तो तालीम दिए, ट्रेन करे, फिर ये मौका दिए कि हम आगे आप तक ये बात पहुंचा सकें। और आप सब भी ये बातें आगे पहुंचाइए, शेयर करिए। जितना भी आप सीखे उसको आगे पहुंचाइए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कुरान को समझ के पढ़िए। बहुत अलग ही महसूस होगा तरावियों में वगैरह जब रमजान में आप इसको पढ़ें और समझेंगे। जो लोग इस सफर में हैं अल्लाह ताला उनका सफर आसान करे इनका। आमीन। हमारे तालीम और कुरान के कोर्सेज हैं, आलमिया के कोर्सेज हैं जिसमें कुरान को समझने के लिए काफी इंटेंसिव कोर्सेज हैं, उसको भी ज्वाइन करिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आज शाम को आज रात को जो है सिस्टर सायरा का सेशन है, तो उसको जरूर अटेंड करिए 12:30 बजे रात के। जज़ाकल्लाह खैर। आप सब इस वक्त जमा हुए, इतनी लंबी टाइम तक बैठे और अटेंड करें।